कई दिनों के बड़े पैनिक के बाद आज बाज़ार में थोड़ा उठाव आया तो कई सारे मुझे फ़ोन आ रहे थे, बच्चे बड़े दुखी थे। ऐसा लग रहा था उनके मुंह से एक ही गाना निकल रहा था, लूट गए ऑपरेटर मेरा माल वो सारा लूट गए, सस्ते रेटों पे ऑपरेटर मेरा माल रे सारा लूट गए। मतलब वो कहते थे हमने तो डर के हमारे बेच दिया, बाजार भाग रहा है। तो भैया इट इज़ वेरी अर्ली, इस चीज़ को मैंने आज डिटेल में डिस्कस किया है। मे बी टर्न अराउंड आ जाए, वो तो जब आता है तो बोल के थोड़ी आता है। ये वो दरवाज़ा थोड़ी है जिस पे गेस्ट नॉक करके आते हैं ऑपरेटर तो वो डकैत हैं, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वार्निंग के सीधा ही धड़ाम से अंदर घुस जाते हैं। तो भैया ऑपरेटर नॉक करके तो आता नहीं है, धड़ाम से दरवाज़ा तोड़ के घुस जाता है। तो कह कभी नहीं सकते कि चेंज आया नहीं, पर इट इज़ टू अर्ली टू से। तो अभी मुझे लगता है ये गाना सूटेबल नहीं है कि ऑपरेटर लूट गया अभी तक। बाकी आपको लग रहा है तो यार कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, खरीद लेना फिर से भाई, मैं इसमें क्या कह सकते। तो आपकी चॉइस है, आपको लगता है तो आप देखो, डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, माल आपका है, निर्णय आपका होना चाहिए ना, किसी और का क्यों होना चाहिए। कभी किसी से टिप मत लीजिए, अपने हिसाब से काम करिए। अब आप मुझे बताइए अंत में कि आपको क्या लग रहा है, बैड फेज खत्म, बॉटम बन गया, अब रिकवरी, या बाजार अभी भी लग रहा है जो डार्लिंग में 24 हल्का सा रह गया था अभी तो काटेगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कमेंट में लिख दीजिए आपको क्या लग रहा है कि गिरावट खत्म, 25 की तरफ बाजार भाग रहा है, या गिरावट अभी होगी, 24 कटेगा। लिख डालिए कमेंट में डार्लिंग। आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? शेयर बाज़ार में तो वाट लगी हुई है। हालांकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुखायो रे, क्योंकि आज बाज़ार ऊपर जायो रे। तो भैया ये आज बाज़ार जो गया है ना, इसको गारंटी मत मान के चलिए। आज मेरे एक व्हाट्सएप का स्टूडेंट डिस्कस कर रहा था कि सर इस तरह की गिरावट को आप कैसे देखते हैं। तो मैंने बड़ी अच्छी बात कही उसको, देखो नॉर्मली ना 3 मंथ्स का साइकिल होता है। देखो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम 3 महीने के फ्यूचर्स चल रहे होते हैं, 3 महीने के ऑप्शंस चल रहे होते हैं। अब ऑपरेटर ने मन बना लिया होता है बाज़ार को बुरी तरह गिरना है, तो वो जिस वक्त ये मन बनाता है तो 3 तो क्लियर कट मंथ उसके पास अवेलेबल है ना, जिसमें वो गेम बना सकता है। तो तीनों मंथ में गेम बनाता है, स्पेशली ऑप्शंस की। फ्यूचर तो रोल ओवर हो जाते हैं बड़े आसानी से, ऑप्शंस में नहीं होता ना, क्योंकि टाइम डिके होता है। तो वो इस मंथ की, अगले मंथ की, 3 महीने की पोजीशनें बना के चलता है। तो नॉर्मली मैंने देखा है ये गिरावट जो होती है साइकिल 3 महीने का होता है। पहला होता है डीप फॉल, पहला होता है सिंपल फॉल, दूसरा होता है डीप फॉल, और तीसरा कभी कभी मैंने देखा वेरी डीप फॉल का होता है। तो अगर उस बात को मैं मानूँ तो सितंबर था फॉल, अक्टूबर हो गया डीप फॉल, अब नवंबर वेरी डीप फॉल भी हो सकता है। मतलब एक इसकी प्रोबेबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गारंटी है, पर प्रोबेबिलिटी। मुझे याद है हुआ क्या था कि नवंबर 2021 की बात है, मुझे अच्छा नुकसान हुआ तो मैंने फिर स्क्वायर ऑफ किया, तो उस महीने में प्रॉफिट में निकल गया था। नवंबर के बाद आया दिसंबर, मैं परेशान हो गया, मैंने सारे सौदे काट दिए। मेरे जो फॉलोअर्स थे वो कहते सर आप डर गए। मैं कहा मैं डर गया सर, हम तो नहीं डर रहे। मैंने कहा मत डरो। और सब लोगों का अपना अपना ओपिनियन था जो बातचीत करते थे। मैं कहा भाई अपना अपना ओपिनियन, मुझे डर लग रहा है, आपका ठीक है, आपको नहीं लग रहा, अच्छी बात है। तो उन्होंने ना नवंबर दिसंबर में नहीं सौदे काटे। जनवरी में कुछ दिन तो बाजार ठीक रहा,
उसके बाद जनवरी एक्सपायरी पे इतना गिरा, लोगों की हालत ख़राब हो गई। देखो आपका, मेरा ऐसा विचार नहीं ऐसा हो, क्योंकि मुझे भी कष्ट हो रहा है, मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। और एक डायलॉग मुझे सदा याद रहता है, जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। तो ये डायलॉग मेरे पे फिट है। मैं खुद फंसा हुआ हूँ, मैं क्यों चाहूँगा लोग फंसे, लेकिन जो अपनी भावनाएं हैं, जो मेरे अंदर डर है, जो मैंने पास्ट में देखा, उसको मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनीथिंग, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, आई एम नरेटिंग द पॉसिबिलिटी विच एक्चुअली डज एग्जिस्ट। तो पॉसिबिलिटी जो है वो ये भी है कि नवंबर के मंथ में भारी गिरावट हो, और ना भी हो, क्योंकि बाज़ार वैसे ही काफ़ी गिर चुका है। आज तो बाज़ार की मूवमेंट भी ठीक है, आज बाज़ार में पॉजिटिव संकेत है। मैं बताता हूँ पॉजिटिव संकेत क्या है, लेकिन पॉसिबिलिटी इट एग्जिस्ट, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। देखो पॉजिटिव संकेत ये है कि बाज़ार का आज हायर टॉप बना, देख रहे हैं, कल का टॉप ये था, आज का टॉप ये हायर टॉप है। कल की बाज़ार की ओपनिंग यहाँ थी, तो आज की ओपनिंग लोअर है, सॉरी छोड़ देते हैं, आज का टॉप हायर है कल के मुकाबले। कल का बाजार का ये लो था, तो आज का लो भी हाई है कल के मुकाबले। कल बाजार की यहाँ क्लोजिंग थी, आज की क्लोजिंग ये है, तो यानी आज हायर टॉप, हायर बॉटम और हायर क्लोजिंग है। बस आज अगर बुरा है तो ओपनिंग कमज़ोर है, कल की ओपनिंग यहाँ थी, आज की ओपनिंग यहाँ है, तो सिर्फ ये ओपनिंग जो है ना वो डाउन हुई है। तो कोई बात नहीं ना, ओपनिंग तो सुबह थी, सुबह बाजार कमज़ोर था, बाद में स्थिति बदल गई। अब ओपनिंग को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद जो ओपनिंग के बाद थे 3 पैरामीटर्स थे, हायर लोज, हायर टॉप्स और हायर क्लोजिंग, वो तो हायर साइड पे हैं। तो ये बाज़ार का एक पॉजिटिव संकेत। अभी मैं पॉजिटिव चीज़ें गिनवा रहा हूँ जिसको हमें माइंड में रखना चाहिए कि बाज़ार टर्न भी ले सकता है। देखो, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर रिस्क, इट इज़ नथिंग बट ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर रिस्क। अब दूसरी अच्छी बात क्या है, बाज़ार में लगातार अब 4 दिन हो गए जब FNO में ख़रीदारी आ रही है, इंडेक्स फ्यूचर में 4 के भी शायद 5 दिन ना हो गए, दिखना नहीं अब कितने दिन से ख़रीदारी आ रही है FNO और कैश में। मेरे पास तो 4 दिन का डेटा है, हालांकि कैश बोल गया क्या मैं, हाँ। कैश नहीं बोल रहा, फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स 4 दिन से खरीदारी है, हैं 2 ही दिन तो हुए नहीं, और लेकिन स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक्स अभी भी गिर रहे हैं, और एक दिन तो नेट भी गिरा था। तो ये पॉजिटिव संकेत है। अब आज जैसे बाज़ार में इतनी इन्होंने बिकवाली करी, DIs ने माल कम खरीदा और नेट बिका और लोगों ने खरीदा, इसका मतलब यानी आज रिटेल को माल पिलाया गया है। कहीं ना कहीं DIs ने आज कम क्यों खरीदा, उसको लगा गिर सकता है बाजार, नहीं तो वो क्यों कम खरीदता। तो सिग्नल इंडिकेशंस दोनों तरफ के हैं। अच्छी बातें ये हैं, हायर टॉप्स, हायर बॉटम, हायर क्लोजिंग। वीकनेस एक है नेग्लिजिबल कि लोअर बॉटम, लोअर ओपनिंग था। कैश सेगमेंट में बिकवाली है FIs की, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी है। जब FIs अपनी पोजीशन बदलते हैं ना, तो वो इनमें खरीदारी करते हैं, पहले स्टॉक फ्यूचर्स में, फिर दूसरे में। ये है सर, पिछले 4 दिन हो गए और फिर बीच में ये दिखा। हाँ, लगातार 4 दिन से है। हाँ, और अगर आप बात करो पिछले 7-8 दिन की, तो उसमें मेजॉरिटी खरीदारी एक ही दिन की सेल है बस स्टॉक फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इंडिकेशन है बाज़ार में कि बदलाव के चांसेस हैं, पर माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज़ नो सर्टेनिटी इन दिस मार्केट। आई एम टेलिंग यू, देयर इज़ नो सर्टेनिटी, देयर इज़ नो गारंटी इन दिस मार्केट। इफ़ यू वांट गारंटी तो भैया आपको आइसक्रीम वाले के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं आपको गारंटीड रेट पे आइसक्रीम मिलती है। आजकल तो वो भी गारंटीड रेट नहीं है, डिस्काउंट मिल जाता है। तो अब ये सारी बातें मैंने यहाँ डिस्कस करी, कुछ पॉजिटिव संकेत है। और पॉजिटिव देखिए क्या है कि आपका एक्सट्रीम फियर से हम निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ये 25.8 पे चला गया था, 2 दिन में काफ़ी इम्प्रूव कर गया। पर इन सब के ऊपर एक बॉटम लाइन है, एक सिल्वर लाइन है, वो ये कि बाज़ार जब गिरता है ना, चढ़ चढ़ के गिरता है। अगर वो गिरता रहेगा तो सबका हौसला टूट जाएगा, चढ़ता है तो फिर से आदमी खरीदना शुरू कर देता है, उसको ट्रैप कर देते हैं। नहीं तो खरीदते ही नहीं ना लोग,
तो इसलिए बाजार जब भी गिरेगा तो चढ़ चढ़ के गिरेगा। अब ये चढ़ने और गिरने वाला, मतलब चढ़ के गिरने वाला चढ़ा है या चढ़ने वाला ही चढ़ा है, अब ये बाद में पता चलता है। रिस्क मैनेज करके चलना है, मतलब जो भी हमने किया है ये मान के चलो कि अगर बाजार भाग जाएगा तो कोई गिला शिकवा नहीं, गिर जाएगा तो कोई गिला शिकवा, ये बात होनी चाहिए। अब देखो ये पहला देख लो क्या होता है नए स्टूडेंट्स के लिए। पहला यूएस डॉलर इंडेक्स है, दूसरा ब्रेंट क्रूड ऑयल है, तीसरा यूएस डॉलर और इंडियन रुपी का रेट है, और चौथा 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है। अब देखो ये तो नेगेटिव संकेत है, ये बहुत पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये काफ़ी नेगेटिव है। 4.24 चला गया अभी 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड। अब ये गलत है ना, ये इंटरनेशनल फैक्टर्स भी कोई कंड्यूसिव नहीं है इस वक्त। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको यूएस के बाज़ार का भी बता देता हूँ। आज मेरे ख्याल पॉजिटिव रहना चाहिए यूएस का बाज़ार, बाकी देख लेते हैं यार, पता तो बाज़ार में ना आजकल कुछ नहीं चलता। डाउ जोन्स बढ़िया चढ़ा हुआ है 0.71, S&P 500 बढ़िया चढ़ा हुआ है 0.45, नैस्डैक 0.51 और स्मॉल कैप तो 1.64% चढ़ा हुआ है। बढ़िया है। पूरा यूरोप गर्म है, सिर्फ रशिया गिरा हुआ है, रशिया ज़्यादा गिरा हुआ है 2.5% के लिए, बाकी पूरा यूरोप गर्म है। हालांकि सिर्फ आपका एक ही है ओमेक्स 30 यानी स्टॉकहोम, जहाँ 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। निकाई बहुत तेज़ बंद हुआ है 2% बढ़कर, बाकी सारे आज एशिया बाजार भी गर्म बंद हुआ। तो अब कई बच्चे पूछते हैं, अब देखो अगर पहले बात करते हैं इंडेक्स लॉन्ग काफ़ी इंप्रूव हो गई आज, और स्टॉक लॉन्ग फिर 60 के ऊपर आ गई। तो अब ये कोई अच्छे संत के थोड़ी है, जितना ही ऊपर जाएगा फिर रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर को मारने के लिए जगह मिल जाती है ना। नहीं, अब आप ये देखो आज सारे इंडेक्स बढ़े हुए थे, इंडिया विक्स हल्का सा गिरा हुआ था 2.5%, बाकी सब बढ़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप बढ़े हुए हैं, देखो आप 1.5% तक पहुंच रहे थे। फिर मिड कैप, फिर बाकी है, जिसमें निफ्टी बैंक भी बहुत अच्छा चढ़ा हुआ है 1% के लपेटे। अब लोग कह रहे हैं सर ये कब ऑपरेटर पोजीशनें बदलता है, मेरे से पूछ रहे थे। भाई वो गाना नहीं है, ये दुनिया, मतलब जब 90% बुल ट्रेडर्स जो होते हैं, यानी जिन लॉन्ग ट्रेडर्स जो होते हैं, जिन्होंने लॉन्ग किया होता है, तो ये गाना नहीं गा लेते ना, ये मार्केट मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, जब तक वो ये आवाज़ नहीं निकल जाती उनकी बुरी तरह से, तब तक जो है कुछ नहीं हो सकता। अब भागने वाले देखो शेयर भागे, आज बंधन बैंक भगाया, वोडाफोन भगाया, कैनरा बैंक भगाया, हिंदुस्तान कॉपर भगाया, खूब भगाया। अब क्या कह सकते हैं भैया, सब बढ़िया हो गया, राम राज्य आ गया, अब यही कह दूँ। अब वहाँ आप देखोगे इंटर एविएशन ग्लोब गिरा बहुत ज़्यादा आज, चोला इन्वेस्टमेंट गिरा, महानगर गैस की तो तोते उड़ा दिए भाई साहब, कोल इंडिया की माँ बहन एक कर दी, सॉरी मम्मी पापा एक कर दी। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो बड़ा अच्छा है आज का, देखो अब नंबर ऑफ शेयर्स जो राइज कर रहे थे फॉल के दुगने। तो क्या है कि ऑपरेटर कंफ्यूज कर देता है, कहीं कुछ पोजीशन बना देगा, कहीं कुछ बना देगा, इस तरह का कंफ्यूजन पैदा कर देगा, कहीं ना कहीं आपको ऑप्टिमिस्ट कर देगा। इंडेक्स निफ्टी 50 में देखो 36 शेयर बढ़े, 36 शेयर बढ़े हैं और 14 शेयर गिरे हैं, बढ़िया पोजीशन है। 24,180 में बंद हुआ था, अच्छी गैप अप ओपनिंग थी, और बॉटम शुरू में बनाया 24,134 का, हल्का सा डराया, फिर भगाता ही चला गया, और यहाँ पीक बना दिया 24,492 का, फिर नेगेटिव ये है कि भगाया और फिर वापस नीचे कर दिया। आधा चंद्रमा बन गया, आधा है चंद्रमा रात आधी, गिर न जाए मार्केट मेरी फिर से आधी, तो ऐसे करके भी डरा दिया, नीचे कर दिया। अब क्या बोलूं यार तेरे, देखो मतलब ऐसा मैंने जो माहौल है ना, मेरे को तो याद नहीं मैंने 2021 के बाद कभी ऐसा देखा। आज 3 साल बाद कहते हैं ना पुराने दिन याद आ रहे हैं। आज श्रीराम फाइनेंस देखो अच्छे नतीजे थे, कहाँ था, अदानी एंटरप्राइज देखो, आईसीआईसीआई बैंक देखो, आइशर, विप्रो, अदानी पोर्ट्स और जीएसडब्ल्यू अच्छे स्ट्रॉन्ग किए हुए थे। मार दिया कोल इंडिया को, पहले कोल इंडिया होता था, कोल ना हो गया भाई साहब, ब्लैक डायमंड, ब्लैक गोल्ड, अब सारे की बोल्ड, बजाज ऑटो, एक्सिस, कोटक, हीरो मोटर, भारत और टेक, भारत इलेक्ट्रिक के इतने अच्छे रिजल्ट आए, मार दिया, ले ली उसकी बैंड।
बैंड बजा दी उसकी। तो अब अच्छी देखो बात क्या है, इधर देखोगे RSI में एक बड़ी मार्क्ड इंप्रूवमेंट आई है, 30 के नीचे गया तो ऊपर आ गया, ये रिकवरी का सिग्नल दे रहा है। MACD पे हरा हिस्टोग्राम है, रिकवरी का सिग्नल है। और चार्ट का तो मैंने बता दिया, कैंडल तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मूविंग एवरेज पे, सुपर ट्रेंड पर, बोलिंजर बैंड पर अभी भी वीकनेस जारी है। पहले भी देखो ऐसा हुआ है, ये बाजार भागा फिर गिर गया। अब इससे देखो इस वाली कैंडल को देखो, ये हायर हाई, हायर लो, हायर ओपनिंग, हायर क्लोजिंग, चारों हायर थे, उसके बाद ऐसा मारा लगातार 5-6 दिन गिर दिया। तो मतलब गारंटी कुछ नहीं है शेयर बाजार में, यही तो बात है। लेकिन अब काफ़ी गिर गया तो हो सकता है 1-2 दिन अच्छे देखने को मिले। अब 3 दिन तो बचे हैं इस महीने के, देखो क्या करता है ऑपरेटर। 25,000 के लेवल पे अगर आप देखोगे मैक्सिमम पेन है, हालांकि वो घटा है, कल 142 था, आज 137 है, और 24,500 पे सेकंड हाईएस्ट है, वहाँ पर ये बढ़ा है। तो ये कोई अच्छा संकेत थोड़ी है, यानी कि ऊपर के लेवल से लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। बाजार भी 24,339 है, नीचे की तरफ ही कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है। PCR में आज इंप्रूवमेंट है, काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है, देखा जाए सेकंड हाईएस्ट हो गया। मतलब आज फैक्टर्स नो डाउट बढ़िया है। निफ्टी बैंक में देखोगे 8 शेयर बढ़े हुए थे, 4 गिरे हुए थे। 50,787 बंद हुआ, 51,061 पे खुला, बॉटम बनाया 51,012 का, उससे ऊपर का, फिर बस कई बार पीक बनाने की कोशिश करी, बनाया पीक 51,590 के लपेटे में, 450 पौने 500 पॉइंट बढ़कर 0.93%, लगभग 1% से थोड़ा कम बढ़कर बाजार बंद हुआ। हालांकि आज इसमें भी आधा चंद्रमा ही बना है। अब आप देखिए कैनरा बैंक बढ़ा हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, ICICI बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC बैंक, ये अच्छे आज भागे हैं। गिरने वालों में एक्सिस, कोटक, फेडरल, HDFC मार दिया इनको। इंडसइंड बैंक भी थोड़ा चढ़ा हुआ था। इसकी कैंडल में अच्छी बात क्या है, इसने आज मिडल बोलिंजर बैंड टच किया। इसमें सब हायर है, देखो हायर टॉप, हायर बॉटम, लोअर ओपनिंग, हायर क्लोजिंग, तो इसकी भी वही है। तो यार पता बेसिकली ना कुछ चलता नहीं है क्लियर। अब जैसे ये कैंडल देखो, उसके बाजार गिरा ही है, नीचे आया ही है थोड़े दिन बाद। अब 1-2 दिन शायद इधर इंप्रूवमेंट देखने को मिले, देखते हैं। हालांकि MACD चार्ट पर तो हरा हिस्टोग्राम है, RSI काफ़ी मजबूत हुआ है। तो निफ्टी बैंक में तो यार RSI और MACD के हिसाब से कहा जाए, कैंडल की लोकेशन बोलिंजर बैंड पे कही जाए तो निफ्टी 50 के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब यह है कि अगर बाजार भागेगा तो निफ्टी बैंक लीड करेगा, ऐसा लग रहा है। अच्छा, अब आप देखो मैक्सिमम पेन कल किस पे था, 51,500 पे, इसमें बढ़ा है 52,000 पे आ गया, तो कोई बढ़ गया, और 51,000 पे कम हुआ है। वही बात होगी ना, मैंने कहा ना उसमें नीचे आया इसमें ऊपर गया, तो मैंने कहा लीड करेगा तो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक इस बार लीड करेगा, सबसे ज़्यादा इसी को मारा है। PCR देखो इसका काफ़ी ज़्यादा, उससे मुकाबले ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, बेटर है। अब मैंने तो यार आज भी बहुत शेयर बेचे हैं, देखो 400 ये सब बेचे हुए हैं, आप खुद ही देखो, नाम भी क्या लेना। ये 2 बार दे दिया, एक स्क्रीनशॉट लगता है आपने, HDFC लाइफ का, ये देखो सब बेच दिए। बेच दिया मैं, कहते ना छोड़ गए बालम, अब क्या बोले, ये सारी कहानी है। तो भैया देखो मैंने तो अपनी तरफ से आपको सदा कैश मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को समझाया है अपनी वीडियोस के द्वारा, डेमोस के द्वारा और सिनॉप्सिस के द्वारा। अगर आप भी सीखना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, 7011-323-077, 7011-323-077। फिर डिस्क्लेमर की मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे मेंबर बनना चाहें तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। सारे एजुकेशन प्लान है, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। मैं वीडियोज़ देता हूँ, डेमोज देता हूँ और सिनॉप्सिस देता हूँ। इसके अलावा अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो कैसे काम करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाइए। टेलीग्राम का चैनल मेरा जो असली वाला, यूट्यूब पे बहुत फेक है, मैं कोई पैसे नहीं लेता टेलीग्राम चैनल के,
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।